नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा परीक्षावाणी की जो सामान्य अध्ययन की वीडियो सीरीज प्रारंभ की गई है उसमें आज ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले की 4 लेक्चर आप पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन 4 लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाकर पहले उन 4 लेक्चरों को देख लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो सीरीज एक क्रम श्रृंखला के आधार पर पढ़ाई जा रही है और इसमें आपको सभी विषय के चैप्टर वाइज वीडियो प्रदान किए जाएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में यदि कोई भी त्रुटि पाई जाए या कोई भी आपके अंदर प्रश्न हो आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है मूल अधिकार। इस चैप्टर में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रदान कर दी है और ये आज उसी में दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, यानी व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, 18, 23 या फिर 24? तो आप लोग जानते हैं कि इससे कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 हमारे बाल शोषण को यानी बच्चों के शोषण को रोकता है, उस पर उसका प्रतिषेध करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता के निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यानी भारत में जो छुआछूत है उसका निवारण किसके द्वारा, किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो पहला है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा है जन जागरण के द्वारा, चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3। यानी कानून बनाकर भी किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी किया जा सकता है और जन जागरण के भी द्वारा किया जा सकता है। इन तीनों उपायों के द्वारा हम अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ये है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में आपके मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी? तो अनुच्छेद 32 में आपको पता होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसमें दिया गया है। इसमें आपको मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर आप अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ये है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजन 1951। इसके मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार।
यानी भेदभाव के जो विरुद्ध अधिकार था उसमें संशोधित किया गया था। ठीक है, उसमें संशोधन किया गया था इस वाद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? ये है आपका अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि इसमें कृपाण धारण करना सिखों के द्वारा किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता का अंग धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं परमादेश। क्या बोला जाता है उसे दोस्तों? परमादेश। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उन्हीं 5 प्रकार के रिटों में से एक है परमादेश। चलिए आगे देखते हैं। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। उस रिट को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस रिट को कहा जाता है मैंडमस। मैंडमस को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंडमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश। ठीक है, तो ये न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यानी यदि कार्यपालिका अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करती है तो न्यायपालिका फिर उसके कार्य शक्तियों को याद दिलाती है कि उसके कार्य क्या है, उसकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, इसीलिए परमादेश जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? यानी कौन से ऐसे मामले हैं जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षण। यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है या फिर उल्लंघन होता है तो आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, आप उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का रक्षण करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे यानी मान लीजिए कि उच्च न्यायालय है और वो अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला एवं सत्र न्यायालय से यदि कोई मामला पुनरीक्षण करना चाहता है या फिर उसे की रिव्यू करना चाहता है तो उसको उत्प्रेषण रिट जारी करता है और उस फाइल को, उस मुकदमे के सारे अभिलेखों को अपने यहाँ हस्तांतरित करा लेता है, ट्रांसफ़र करा लेता है उसका रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तब उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो निम्न में से कौन से एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, ये जब न्यायालयों में कार्यवाही लंबित होती है तो प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। कानून की समझ समानता ये नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, सही बात है। राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, ये राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है दोस्तों, ये किसकी शक्ति है, ये शक्ति है आपकी संसद की शक्ति है। ठीक है, किसी भी राज्य के नाम का परिवर्तन करना हो तो ये संसद को अधिकार है, न कि राज्य विधानसभा को। और अगला है नए राज्य का निर्माण, तो ये संसद की शक्ति है ही। और सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन या फिर छुआछूत के लिए कौन सा अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में, ये है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर है संपत्ति के मौलिक अधिकार को सन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, ये पारित किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 1976 में। ठीक है, अनुच्छेद 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता के मौलिक अधिकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कानून की समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या फिर आर्थिक समानता। तो हमारे मौलिक अधिकार में जो समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है उसमें आपकी कानून की समझ समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता शामिल है, जबकि आर्थिक समानता की बात उसमें नहीं की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, वह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता के ही तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने विभिन्न आदेशों में, विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 21 के ही तहत विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 जो है यह मौलिक अधिकार के सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है, यानी अनुच्छेद 13 के तहत ये शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट को कि यदि संसद द्वारा कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके उल्लंघन की मात्रा तक वह अपने आप वो कानून शून्य माना जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करेगा, जिस मात्रा तक करेगा उस मात्रा तक वह शून्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, ये आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 15 खंड उपखंड 5 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 15 के खंड 5 के तहत प्रदान की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक की बात कर रहा है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यह है सर्वोच्च न्यायालय, यानी मूल अधिकारों का एक तरह से अभिभावक है, एक तरह से गार्जियन है। ठीक है, वह है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रशय दिया था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसमें से किसके अधीन नहीं है? ये है सही, इसका आंसर हो जाएगा मानववाद के खिलाफ, मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, कौन कौन? महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह। ठीक, भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। इसका कारण है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों, यानी ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या करता है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार के साथ साथ हमारे मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ठीक है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या फिर एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक है, इसमें पूछा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये गणतंत्र को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, गणतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है या फिर जो मुख्य अर्थ है वो यही है कि राजा का पुत्र राजा न बने। ठीक है, राजा का पुत्र राजा नहीं होगा बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से उसका चुनाव होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? 3 माह के लिए। ठीक है, यह है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम। ठीक है, इसके तहत कोई व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए उसे 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को किस मौलिक अधिकार के तहत रक्षा प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 के तहत जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसके मूल अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के तहत प्रदत्त की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, या फिर इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, यानी अनुच्छेद 20 के तहत एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। यह कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ठीक है, पहला वाद है इंदिरा साहनीवाद, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत ये विषय है। ठीक है, विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो इसमें से जो त्रुटिपूर्ण युग्म है वह है बेला बनर्जीवाद। ठीक है, ये विदेश यात्रा के
दैहिक अधिकार का दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये इस वाद से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों वाद तीनों विषय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा भिन्न अलग वर्ग में है। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये समानता का अधिकार है, और इसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 जो है उसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। ठीक है, तो ये आपका 19 जो है ये अन्य तीनों के वर्ग में नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों? इसमें से प्राप्त होता है अनुच्छेद C, यानी एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है यह पूछा गया है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यानी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसको आपने पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होता है ना मूल अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग अर्थित होता है। ठीक है, यानी निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्भूत भाग में संरक्षित किया जाता है। ठीक, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि किन दो अधिकारों को मिला के हम एकांतता के अधिकार को बनाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ, ठीक है, ये जो है हमारे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अंतर्भूत करती हैं भाग 3 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, यानी इसमें से क्रमशः जो मूल अधिकार के संबंध में जो वाद दायर किए गए हैं और उसमें जो निर्णय आए हैं उसका किस किस सन में अपना क्रम दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें पहले आया डी, यानी A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। दूसरा है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तीसरा है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और चौथा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये क्रम रहा है वादों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है किसको? अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद को निलंबित कर सकता है? अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, न कि अनुच्छेद 20 और 21(1) के मौलिक अधिकारों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया गया है? सूची 1 में दिया गया है उपाधियों का निषेध। तो उपाधियों का निषेध किसके संबंधित है? अनुच्छेद 18 संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये किस में है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये किस में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत। और शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 क के तहत। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं। कौन सा अधिकार दिया गया?
समता का अधिकार की बात करता है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना के आधार पर आप नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा, तो सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? यह ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय इस रिट को जारी कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ 5 रिट दी गई है, दूसरी तरफ उसके यानी अधिकार दिए गए हैं या फिर उससे संबंधित विषय दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय इन रिटों को कब कब जारी करता है। ठीक है, चलिए सुमेलित करा लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है? हमें शरीर चाहिए, यानी जब किसी व्यक्ति को छोड़ना होता है, गलत तरीके से अरेस्ट होता है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अगला है परमादेश। ये किससे संबंधित है? हम आदेश देते हैं, संबंधित है। प्रतिषेध, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये अधीनस्थ न्यायालय के लेख से संबंधित है। उत्प्रेषण किससे संबंधित है? ये है पूर्णतया सूचित कीजिए से संबंधित है। और अधिकार परीक्षा किससे संबंधित है? ये किस अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इन 5 को आप ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक अधिकार, मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है, यह सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, यह भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, यह भी सही है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन अनुच्छेद 31 में दिया गया है, यह गलत है। जबकि ये किस में है? अनुच्छेद 30 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? यह संसद को प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना होगा तो संसद कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। किसकी आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, कारण क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, इसलिए तो कहा है। ठीक है, तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और ये कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? यह आधार है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में
समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक, ये कथन कहा गया है। कारण क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक, कारण ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कथन है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, किसे? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, ये कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए कारण क्या है? कारण है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, इसका कारण है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? ठीक, मानव देह का व्यापार और बंधु मजदूरी, बेकारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें से कौन से सम्मिलित हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी, 1 और 4, यानी मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी से इसमें निषेध लगाया गया है और चौथा लगाया गया है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। यही शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें से कथन सही होगा सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं हम नागरिकों को, ये हमें राज्य के विरुद्ध हमारे दावे प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्दों को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, कारण है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या सही है? इसमें सही होगा आपका कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था? ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपके उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के वादे में अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ सही है, परमादेश वी कमांड सही है, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड यही सही नहीं है, बाकी अधिकार परीक्षा बाई वाइट अथॉरिटी। ठीक है, ये तीनों सम्मिलित है, बाकी ये सी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का संरक्षण देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद
21, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं? तो ये किस में है? यह है समानता समता का अधिकार। समता के अधिकार के संवर्ग में अस्पृश्यता के विरुद्ध आपका संरक्षण समाविष्ट किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।